वैसे चोर वगैरह कोई आया तो आपके बोनट पे तो मारेगा नहीं, सीधा अपना काम ही करेगा शीशा तोड़ने का। हेलो गाइस, मैं तुषार गौर और ये है बलेनो जेटा पेट्रोल वेरिएंट। आज मैं इसकी ये जो MID स्क्रीन है, इसकी Exciting offers. Buy your dream Toyota car today. Visit your nearest Toyota. इसकी सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। तो ये पार्ट 1 है। ये वाली वीडियो शायद बड़ी हो सकती है, पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। अगर आपके पास भी जेटा मॉडल है तो बलेनो का, और जो इससे लोअर मॉडल है डेल्टा, उसमें वाली स्क्रीन नहीं आती। उसमें सिर्फ छोटी सी स्क्रीन आती है। उसमें सिर्फ आपको ये बताएगा, टाइम बताएगा, और ये आपका टेम्परेचर बताएगा और माइलेज वगैरह बताएगा। पर इस बड़ी स्क्रीन में इतना सब कुछ है ना, इसलिए वीडियो इतनी लंबी जाएगी आज। पर पूरी वीडियो देखना, आपको कुछ ना कुछ सीखोगे ही। सबसे पहले तो ये, जब आप इसको ऑन करोगे, एक बार ही करा तो इसमें ये आएगा कि आप क्लच पे पैर लगा के स्टार्ट कर सकते हो, और आपकी ये वाली स्क्रीन चालू नहीं होगी, बस स्टीरियो चालू होगा आपका। इसको यहाँ से बंद करना पड़ेगा और फिर से आप करोगे तो फिर ये चालू होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिजिटल टाइम दिखेगा, ये टाइम आ रहा है, ये डेट आएगी नीचे, और फिर ये बताएगा कि इग्निशन स्विच पोजीशन ये इग्निशन ऑन है। आपको गाड़ी चालू करनी है तो क्लच पे पैर दबा के पूरा दबाएंगे तो यहाँ लिखा आएगा पुश स्टार्ट स्विच। ये ठीक है, चालू तो ऐसे हो जाएगी। और फिर ये आता है माइलेज के लिए, कि ये 20 से थोड़ा इधर है तो ये मतलब हमें 15 की माइलेज दे रही है। मतलब 0 to 20, इसके आगे होगी तो मतलब 25-30 ऐसे करके आएगी तो नहीं वैसे मेरे हिसाब से। इधर का स्पीडोमीटर है, ये इसकी फ्यूल है, आधी टंकी है अभी। ये इसका इंजन है, मतलब कितना गर्म है। यहाँ पे आएगी, हाई पे आएगी तो ये गर्म होएगा ज़्यादा, आपको रोकनी पड़ेगी थोड़ी देर जब तक ये थोड़ा कूल ना हो जाए। ये इसका RPM मीटर है। ये इसका इंजन है कि इंजन अभी ऑफ है। ये सीट बेल्ट है, मतलब नहीं पहन रखी सीट बेल्ट आपने। और ये इसका बैटरी का है, ये इसका हैंड ब्रेक का है, और ये इसका स्टीयरिंग का है। स्टीयरिंग अभी जाम है। तो इसमें बहुत सारी वो आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। बस यहाँ पे दो ये आती है, 2 जॉयस्टिक आती है, एक ये मेन ये वाली है, जिससे पूरी ये स्क्रीन कंट्रोल होएगी। इस वाली से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस इससे ये जो ट्रिप होती है ये रीसेट होती है यहाँ पे। तो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ इसको बीच में दबाएंगे तो ये आएगा। वही चीज़ है वर्टिकली यहाँ दी हुई है, पहले हॉरिजॉन्टल दी हुई थी, मतलब वर्टिकल मतलब खड़ा हुआ सीधा। ये हमें 15 की वो दे रही है। और दूसरा दिखाते हैं, ये इसका ड्राइविंग टाइम, कि हमने इसको कितना ड्राइव कर लिया। हमने इसको 99 घंटे कर लिया, कुछ देर में 100 घंटे हो जाएगी। और ये आ गया आपका डिजिटल टाइम, अगर आपको ये रखना हो तो ये रख सकते हैं। ये टॉर्क और पावर का आ गया, कि हम कितनी जनरेट कर रहे हैं, कि आप पैर दबाओगे तो ये पावर भी बढ़ेगी, टॉर्क भी बढ़ेगी। और ये आपको अगर कुछ नहीं रखना तो ये ब्लैंक स्क्रीन भी आ गई। और ये होगी इसकी मेन, जो आती है आपके बाय डिफ़ॉल्ट। जो इसकी मेन सेटिंग है वो यहाँ से होगी। इसको हम दबाए रखेंगे 5 सेकंड तक के लिए। देखो तो ये आ गई आपकी ये, इसमें सब कुछ आ गया, डिस्टेंस यूनिट, फ्यूल, लैंग्वेज सब आ गया। इसको आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये आपकी नीचे जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज दबाओगे तो ये आपके ऊपर जाएगी। और ये बैक का है, कि आपको अगर बैक जाना है अपनी स्क्रीन पे तो इसका है। तो डिस्टेंस यूनिट पे हम क्लिक करते हैं इसको दबा के ऐसे। ये किलोमीटर का है और ये माइल्स का है। अगर आपको माइल्स पे सेट करना है तो आपको इस पर क्लिक करके यहाँ सक्सेसफुल आ जाएगा लिखा हुआ। दिखाता मैं आपको कैसा आएगा बैक। ये देखो यहाँ पे 6511 माइल्स आ गया ना। या आप अपने घर वालों को घुमा सकते हो उससे, जाके पता ना लगे आप कितने चलाई आपने, कहाँ भगाई। और फिर से इसको दबाए रखेंगे हम, तो हम फिर से सेट करेंगे इसे किलोमीटर पे। सक्सेसफुल आ गया।
अब नीचे से आ गया ये फ्यूल इकॉनमी, इस पर दबाएंगे हम। तो 1 किलोमीटर पर लीटर, लीटर पर 100 किलोमीटर, ये एमपीजी यूके और यूएस वाली। अगर आपको इन पे सेट करना है तो कर सकते हैं, आपके समझ आए तो, वरना आप इस पे रह सकते हैं। ओहो, बैक करना था बस। लैंग्वेज पे आप लैंग्वेज आपको कुछ सेट करनी है, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, रशियन, टर्किश, उसके अलावा नहीं है। बैक कर देते हैं। फ्यूल रीसेट आपको करना है, ये आफ्टर रिफ्यूल, मतलब कि जब आप फिर से मतलब पेट्रोल डलाएंगे तो ये अपने आप रीसेट हो जाएगी कि कितना चली है ये पेट्रोल, उतने पेट्रोल में। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो विद ट्रिप ए, आप ट्रिप ए पे सेट कर सकते हैं कि मतलब ट्रिप ए से आप रीसेट कर सकते हैं। और ये मैनुअली, मतलब ये जो हमने कर इसको दबाए रखेंगे तो वो रीसेट हो जाएगी। तो हम इसको मैनुअली पे ही क्लिक रखेंगे इसको। ओके, टेम्परेचर पे दबाएंगे तो ये सेल्सियस में, और ये एफ़ पता नहीं क्या है, एफ़ का क्या होता है, छोड़ो कोई बात नहीं। सेट सेंसर्स, ये इसका सेट सेंसर्स, उस पर क्लिक करेंगे हम। ये एक नॉर्मल मोड आता है, इसमें एक ट्रेलर मोड आता है। नॉर्मल मोड पे ही जो ये डिफ़ॉल्ट आती है नॉर्मल मोड पे ही, हम तो इसको इस पर छोड़ देंगे क्योंकि हमें ट्रेलर मोड की जानकारी नहीं है कुछ। क्लॉक सेटिंग, आप उसको क्लॉक सेटिंग कुछ कर सकते हैं। अगर आपको क्लॉक एडजस्ट करनी है, आपका टाइम मतलब बिगड़ा हुआ है उसमें, तो आप कर सकते हैं एडजस्ट क्लॉक कर सकते हैं। इसको दबाते हैं एक बारी, ये मतलब ये घंटे, आपको घंटा आगे करना है तो पीछे ये नीचे लिखा है देखो, पुश करेंगे तो सेट हो जाएगा, इधर करेंगे तो ये 1 हो गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो 1 हो गया, क्लॉकवाइज करेंगे तो 2 हो गया। आपको सेट करना है, टाइम क्या रहा है, 2:15 हो रहे हैं। ये पुश करके सेट हो जाएगी, और फिर दूसरे पे आगा, इसको हम करेंगे 15, सेट सक्सेसफुल हो गया। तो क्लॉक सेट ही हो गया। अगर आपको 24 घंटे वाला करना है कि मतलब जब 1 बजे, दोपहर के 1 बजे, तो वो 13-14 ऐसे लिखा है, तो आप इस पर कर सकते हैं। और अगर आपको डेट एडजस्ट करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना, तो हमें बैक जाना है। बैक चले गए हम। इसके नीचे है डोर लॉक दबाते हैं इसे, बैक डोर लॉक, ऑटो डोर लॉक। हाँ, तो ये डोर लॉक का है। अगर आप इस पर, आपको बैक करके दिखाता हूँ मैं। हाँ, तो ये डोर लॉक का था, इसमें आपने क्लिक किया तो ये डोर अनलॉक, देखो जैसे आपने देखा होगा कि आप एक बार दबाओगे ये अनलॉक वाला, तो सिर्फ यही वाला डोर ओपन होता है, ड्राइवर सीट वाला। और आप 2 बार दबाते हो तब जाके आपके चारों गेट अनलॉक होते हैं। अगर आप चाहते हो कि एक ही बार दबाने पे आपके चारों हो, तो आप ऑल डोर्स पे कर सकते हो, वरना हम ड्राइवर डोर पे रखते हैं। हम तो इसी पे रखते हैं ताकि थोड़ी प्रीमियम वाली फील आए। 2 बार दबाने पे तो अनलॉक हो ही रहे हैं। ऑटो लॉक कि मतलब जब स्पीड में जाती है, मतलब जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, मतलब कहीं जाते हैं, तो 15 की स्पीड पे अपने आप लॉक हो जाती है गाड़ी। तो ये स्पीड वाली पे 15 पे अपने आप लॉक हो जाएगी। और मैनुअल लॉक अगर आप खुद करना चाहो यहाँ से तो कर सकते हो। तो हम तो चाहते हैं स्पीड पे ही हो। और ऑटो अनलॉक, जैसे अगर आप कहीं से आए, मतलब ड्राइव करके आए और आपने आके गाड़ी खड़ी करी और ये वाला बटन दबाया, तो आपके चारों गेट अपने आप अनलॉक हो जाएंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है उसको। हाँ, तो अब आईजी ऑफ कर सकते हो, तो आपके चारों गेट खुलने लगेंगे। हमने कर दिया, वो चारों गेट अपने आप खुलेंगे। और अलार्म, जैसे आप गाड़ी ऑन करके कहीं चले, मतलब ऑन करके आप बाहर निकल गए अपनी स्मार्ट की के साथ, चाबी के साथ, तो ये जो टू 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 करने लग जाती है, ये वो करने लगेगी। अगर आप चाहते हो कि बंद करना, तो आप इसको बंद भी कर सकते हो, पर ये अच्छा फीचर है तो आप इसको ऑन ही रहने दो, मैं तो यही कहता हूँ। अब बैक चले जाते हैं। और लाइट्स, और ये है लाइट्स में हम क्लिक करते हैं तो ये फुट लाइट, जैसे फुट लाइट होती है यहाँ पे, जो यहाँ पे जलती है, रात में जलती है जब आप गेट खोलते हैं, तो इस पर क्लिक करके डोर सिंक्रो, मतलब जो डोर्स में भी लाइट जलती है यहाँ पे, ये आपको देखो चल रही है ना, ये अगर आपको बंद करनी है तो यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं आप,
ये दोनों लाइट बंद हो जाएंगी फिर, अगर आपको नहीं चाहिए चलें तो। और ये लेन चेंज, ये बहुत अच्छा फीचर है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे ये अभी हमने ये लेन चेंज आता है। अब इस पे देखते हैं, ये लेन चेंज बहुत अच्छा फीचर है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे आप हाईवे पे हो आप, तो आपको मतलब लेन चेंज करनी है, मतलब सेंटर से आपको राइट में जाना है, तो आपको बस इसको थोड़ा सा यूँ करना पड़ेगा, थोड़ा सा यूँ। ये बस 3 बार ही जाएगा, आपको यहाँ पूरा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको फिर से करना पड़ेगा इसको सही, थोड़ा सा ऐसे करने पे 1 2 3, 3 बार जलेगा अपना, फिर बंद हो जाएगा ऐसे ऊपर के साथ 1 2 3। अगर आपको चाहते हो कि ये ऑफ़ करना तो यहाँ कर सकते हो, क्योंकि कभी आप ऐसे मोड़ते हुए भी ऐसे धीरे से लग जाता है हाथ, तो इरिटेट करता है। 3 सेकंड के लिए भी क्या क्या इरिटेशन, तो इसको आप ऑन ही रहने दो, ये बहुत अच्छा फीचर है। तो अब आप आइए बैक, एंटी थेफ्ट। तो ये शॉक सेंसर है आपको, कि जैसे आपके कोई बोनट वोनट पे कुछ मारे, आपने ऑफ ऑन किया तो आपको ये मतलब सायरन बजने लग जाएगा, जो आपके इसमें होगा डिफ़ॉल्ट। और ये सेंसर्स है कि जितने तेज़ मारे, लेवल 1 लेवल 2 ऐसे बहुत सारे सेंसर हैं यहाँ पे, 14 तक, 14 से नीचे भी हैं शायद, दिखाता हूँ, 15 तक हैं ये। वैसे चोर वगैरह कोई आया तो आपके बोनट पे तो मारेगा नहीं, सीधा अपना काम ही करेगा शीशा तोड़ने का। और ये शॉक सेंसर है, ये शायद बैक का होगा कि कोई पीछे मारे तो। और उसके भी लेवल्स होंगे। डिस्प्ले आइटम, ये कार कलर। हाँ, तो कार कलर आपको मैं बताता हूँ क्या है, कि जैसे हमारी वाइट कलर की गाड़ी है, देखो वाइट कलर की गाड़ी है, अगर आपने इसको पीले पे किया तो ये पीले रंग की हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम कभी गेट वेट खोलते हैं तो यहाँ पे वो आती है ना गाड़ी बनी हुई, जैसे गेट, इसको पहले हम बैक करते हैं फिर दिखाते हैं, बंद नहीं कर लेते इतने। जैसे हमने अभी इस पर सेट किया हुआ है येलो, तो दिखाते हैं हम आपको बैक करके पूरा बैक करके दिखाता हूँ मैं आपको। बैक, तो हमने ये बंद किया, गेट खोला, देखो ये पीली भी बनी आ रही है ना, पहले वाइट बनी आती थी। अब हम अपने चाचू को थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, इसको पीला कलर का देख के कवाई दबाएंगे। तो आपने देख लिया वो कार का कैसे, आपको कुछ कौन सा कलर सेट करना हो तो आप कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा फीचर है इसका। ये तो हमने देख लिया था, एंटी थेफ्ट भी देख लिया। डिस्प्ले आइटम, कार कलर देख लिया हमने, इसको पीला ही कलर देते हैं या कोई और देखते हैं, इसको पीला ही अच्छा लगता है, एक दिन पीला रख के देख लेते हैं। कैलेंडर डिश, कैलेंडर आपको ऑन रखना है तो ऑन रख सकते हैं, अगर आपको ऑफ़ करना है तो आप ऑफ़ कर सकते हैं। हाँ, तो आपका कैलेंडर मतलब इनका ये पूरा कैलेंडर नहीं, मतलब सारी डेट्स हैं उसमें 30 से 30 तक की, मतलब ये डेट वगैरह का ही है। तो ये हमारा ऑन तो है ही, आपको ऑफ़ करना तो कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम बहुत जगह आता है, एक बार तो यहीं आता है, 1 या 2 बार यहाँ आता है, और एक बार आपके यहाँ पे स्क्रीन पे भी आता है। ठीक है। कैलेंडर फॉर्म, आपको कैसी कैलेंडर फॉर्म चाहिए, मतलब पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है, और आपको चाहिए कि ईयर पहले आए, तो उनसे आप ये देख सकते हैं। बैक किया, और ये फ्यूल इको हिस्ट, ये फ्यूल इको हिस्ट की फुल फॉर्म है फ्यूल इको हिस्ट्री। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमने टाइम पे कर रखा है कि मतलब कितने टाइम पे, मतलब कि एक टाइम पे ही कितना चली है। तो ड्राइव साइकिल में दिखा देगी आपको 3 बारी में कितना चली है, मतलब पीछे 3, मतलब जब आपने पेट्रोल डलाया था, और इसमें बाकी कुछ नहीं है। इसको बैक करेंगे, और डिफ़ॉल्ट का मतलब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अभी हमने जो भी सेटिंग करी है वो सारी पानी में चली जाएगी, मतलब जैसी गाड़ी पहले बन के आई थी वैसी ही होगी। आपको अगर वैसी चाहिए तो वैसे ही कर देंगे वो फीचर। और अगर आपको बैक करना है तो बैक ऐसे,
तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इसके और भी सीरीज़ आने वाली है। ये तो पार्ट 1 ही था।